बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और उसके साथ ही इस्लामाबाद के हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। दफा 144 नाफज है। इसके साथ ही पुलिस की भारी नफरी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को अपने घेरे में ले लिया है और इसके साथ हजारों कारकुनान अब इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी से पहले एक वाजे पैगाम भी दे दिया गया है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। हजारों कारकुनान जिस तरह पहुंच गए हैं, एक बड़े तसादम का खतरा पैदा हो चुका है और दूसरी तरफ मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला शुरू है। वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जो ऑप्शन बचा है वो इस हुकूमत के खिलाफ एक्शन का है। यकीनी तौर पर हुकूमत से मुराद काबीना और वजीर आजम है और अब उनके खिलाफ तो इन्हें अदालत की क्या कार्रवाई होने जा रही है, हुकूमती सफों के अंदर किस तरह इस हवाले से हलचल है, इसी से हम वीडियो का आगाज करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर फैसला दिया, लेकिन पार्लियामेंट का जो इजलास है वो बुलाकर रोजाना जिस तरह जजस पर कीचड़ उछाला जाता है और लंदन में बैठा हुआ मुजरम इश्तिहारी नवाज शरीफ जिस तरह पूरी अपनी पार्टी और हुकूमत को डिक्टेट कर रहा है, और अब ऐसे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो भी हुक्म देगी यहाँ पार्लियामेंट से और हुकूमत की तरफ से उस पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा और ये तासर दिया जाएगा कि चूंकि हम भी सुप्रीम है, आप भी सुप्रीम है और अल्टीमेटली जो एस्टेब्लिशमेंट है, फौजी क़यादत है, उन पर भारी जिम्मेदारी आनी है और अवाम का एक तरफ प्रेशर भी है। इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो इस वक्त आपको बताता हूं कि किस तरह हुकूमती सफों के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं, उनको भी इल्म है कि अब आखिरी ऑप्शन के तौर पर हमारे खिलाफ कार्रवाई होनी है। पूरी काबीना को भी नोटिस हो सकता है, सिर्फ वजीर आजम या मुतलका जो वजारतें हैं उनको नोटिस हो सकता है। राना सनाउल्लाह जो है उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस की बहाली एग्जीक्यूटिव आर्डर से हो सकती है, तो उसी आर्डर से रुखसत भी हो सकते हैं। यानी अब एक तरफ चीफ जस्टिस उमर अता बदयाल जो है उनको ओहदे से हटाने के लिए भी एक नई गेम की जा रही है। यानी हुकूमत की तरफ से ये आर्डर जारी किया जा सकता है, एग्जीक्यूटिव आर्डर, कि चीफ जस्टिस जो है वो अब अपने ओहदे पर बरकरार नहीं रहे, लेकिन दरअसल उनका ये इख्तियार नहीं है। जो चीफ जस्टिस है या कोई भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज है उसको हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रजू करना होता है। ये आइन के अंदर तरीका मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत जो है वो गैर कानूनी गैर आइनी हथकंडे इस्तेमाल करके सियासी बयानियां बनाती है, एक तसादम और कशीदा सूरत हाल को खुद जन्म देती है। चूंकि एक ही मामला है कि इलेक्शन नहीं करवाना, आइन कानून और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को जूते की नोक पे रख के अब ये कहते हैं कि हमने चूंकि इलेक्शन नहीं करवाना, इलेक्शन करवाया तो इमरान खान आ जाएगा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाएगी, इसलिए उसको भागने के लिए, हार नीच हरकत करने के लिए ये तैयार हो चुके हैं। अब राना सनाउल्लाह ने दूसरी बात यह की है कि यहां तक पहुंचने में हुकूमत या पार्लियामेंट का कसूर नहीं है। हुकूमत, वजीर आजम और काबीना है, पूरी काबीना को तो इन्हें अदालत का नोटिस दिया गया तो पार्लियामेंट रुसवा होगी या उसको रुसवा करने वाले वो कहते हैं हुकूमत, पार्लियामेंट और नवाज की लीग के लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। तो इन्हें अदालत का नोटिस आया और उस पर अमल हुआ तो हुकूमत को नुकसान होगा। तो इन्हें अदालत नोटिस पर अमल दरामद ना हुआ तो फिर सजाद अली शाह की तरह इन्हें घर जाना होगा। यानी ये सारे ऑप्शन बेसिकली डिस्कस हो रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो जजेस को भी अपनी तरफ लाने की कोशिश है। इस वक्त 7-8 की तकसीम है, उसको अगर कम कर लिया जाए तो फिर सजाद अली शाह की तरह जो काजी फायद ईसा ग्रुप है वो एक नई अदालत लगाकर बैठ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 2 अदालतें लगाकर वही नवाज शरीफ है, वही 1997 की तरह के हालात है, उसी तरह एक मरतबा फिर ये माफिया जो है वो पूरी तरह अदालत पर हमलावर है। और बरवाला बजाय इसके कि वो कोई खुफिया बात करें, बल्कि वो एलानिया इतने बेधड़क अंदाज के अंदर बात कर रहे हैं। अब इस मामले पर ही राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा कायम हो सकता है, लेकिन चूंकि इस वक्त हुकूमत उन्हीं की है तो कहा गया कि अब साकिब निसार और बाकियों को भी तलब किया जाएगा। तो यानी एक तो चीफ जस्टिस जो है उसको एग्जीक्यूटिव आर्डर के जरिए बर्खास्त करने की ऑप्शन उन्होंने दिया है, हुकूमत इस पर गौर कर रही है और यह बयान भी कर दिया गया है। और दूसरा यह है कि जजेस की तकसीम को मजीद गहरा करके तो जजेस जो है उनको तकसीम के अंदर दूसरा जो धड़ा है उसको मजबूत करके ये तासर दिया जाएगा कि अब आप सजाद अली शाह की तरह घर जाएं। तो अगर चीफ जस्टिस ने घर जाना है तो क्या पूरी कौम हुकूमत को घर नहीं भेजेगी? और ये चीज जो है वो जरूर देखने वाली है। और मेरा ख्याल है इस वक्त जो मोमेंटम है
वो इस हुकूमत के खिलाफ अवाम की पहले ही पुरअमन बगावत हो चुकी है और हुकूमत के ये अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी जो जंग है ये होनी है। दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और उसका ताल्लुक है मुराद सईद के हवाले से। उन्होंने गुज़श्ता रोज एक वीडियो पैगाम जारी किया था और बताया था कि मेरे हवाले से ये अहकाम दिए गए हैं कि जिंदा या मुर्दा उसको जो है वो गिरफ्तार किया जाए, चूंकि वो वहां पर जो समाज के अंदर ऑपरेशन हो रहा है। और फिर ये है कि इमरान खान की पार्टी के अंदर जो इमरान खान का नजरियाती और सियासी वारिस होगा वो मुराद सईद है। बाकी तो जो है वो सियासतदान है और नजरियात ज्यादा लोग जो है वो नजरियात के साथ नहीं है, बल्कि वो जैसे हवा का रुख होगा वैसे वो मुड़ जाएंगे। बहुत बड़ी जो तादाद है, लेकिन जो बड़ी सीनियर लीडरशिप है उसके अंदर अगर किसी को इमरान खान का जानशीन समझा जाता है तो वो मुराद सईद है। इसलिए मुराद सईद की मुसलसल जो दगड़ दल्ले हैं उनके जरिए करैक्टर असैसिनेशन भी करवाई जाती है। फिर उनके खिलाफ एक महाज कायम है और वो एहतजाज कर रहे हैं कि वहां ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया है। उसके अंदर वही बगावत, हालांकि सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट इस बगावत की दफा 120 जो है ये उसको कलअदम करार दे चुकी है कि ये अंग्रेज का बनाया हुआ कानून है और अब पाकिस्तान के अंदर ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद इस पर अमल दरामद जारी है। अब मुराद सईद के खिलाफ 204 ज़ाब्ता फौजदारी का वारंट जारी किया गया और पीटीआई की इस जो मुराद सईद है उन पर दफा 124A, 153, 500, 504, 506 के तहत 28 अप्रैल को मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसके अंदर बगावत का जो ज़हर है ये दफात है जिसके अंदर बताया गया कि रियासत के खिलाफ ये बगावत करना चाहते हैं, हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है, सियासी मुकदमात हैं। अब इसके अंदर जो है मुराद सईद की जान को खतरा है और कहा जा रहा है कि इसके पीछे दहशतगर्द हैं, उसको धमकियां भी आ रही हैं और यह भी तासर दिया जा रहा है कि बैरूनी एजेंसीज उसको कत्ल करना चाहती है, जबकि वो वादे है कि उनको कौन कत्ल करना चाहता है, कौन एकामात दे रहा है। ये सारी चीजें जो है इस वक्त खुल के सामने आ चुकी हैं। आज इस्लामाबाद जो है इमरान खान साहब, अभी आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो वो पेश हो चुके होंगे। एक तो आप देखिए कि 2500 इस्लामाबाद का एहलकार ये सिक्योरिटी के लिए लगाया गया है। आप अंदाजा कर लें, रूटीन के मुताबिक सिक्योरिटी होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन जब भी इमरान खान पेश होते हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं, शायद बहुत कम लोगों को इस हवाले से डिस्कस किया होगा। जिन 7 मुकदमात के अंदर इमरान खान इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश हो रहे हैं वो मुकदमात वही है जो हर मर्तबा इमरान खान पेश होते हैं तो मुकदमात दर्ज हो जाते हैं, उसके अंदर इमरान खान का नाम भी डाल दिया जाता है। ये वही मुकदमात है, बल्कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के आम जिम्मेदार है साकिब बशीर साहब। वो कहते हैं कि इमरान खान की 9 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आज होनी है, 2:30 बजे का टाइम है। लेकिन वो कहते हैं कि आज इमरान खान इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उन 7 मुकदमात, 9 में से 7 वो मुकदमात है जमानत के लिए पेश होंगे जो इससे कबल 28 फरवरी और 18 फरवरी की 2 पेशियों पर बने, यानी वो पेश हुए। उस मौके पर जो है वो मुकदमात बना दिए गए कि कारकुनान ने पथराव किया है, तशद्दुद किया है, इमरान खान के इमा पर किया है, लिहाजा रियासत को ललकारा है, दहशतगर्दी की दफात लगा दी। तो उन 7 मुकदमात वो है जो हर पेशी पर 2-4 मुकदमात इमरान खान पर बना दिए जाते हैं। और उन्होंने कहा कि आज की पेशी पर जो मुकदमात बनेंगे उनकी जमानत मुस्तकबिल में करानी पड़ेगी और ये सर्कल यूं ही चलता रहेगा। ये है असल गेम जो है इस हुकूमत की। अब जिस तरह रात का तहरीक इंसाफ जो है वो तमाम रहनुमा इन खदशात का इजहार कर रहे हैं, जैसे जो है वो सूरी साहब है, कासम सूरी, वो कहते हैं कि बड़े साहब की सख्त हदायत है कि चेयरमैन पीटीआई को हर हाल में गिरफ्तार करना है। और वो कहते हैं कि आज इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के दीगर जो रहनुमा है, फवाद चौधरी वगैरह, वो भी इसका इजहार कर चुके हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है उनको गिरफ्तार करने का प्लान है। जो उन्होंने गुज़श्ता रात ट्वीट की उसमें उन्होंने बताया कि हुकूमत का सुबह का प्लान यह है कि इमरान खान कल हाई कोर्ट पेश होंगे, हुकूमत दफा 144 लगाएगी, कल एक मरतबा फिर मैदान जंग बनाया जाएगा, इमरान खान की हाई कोर्ट पेशी को नामुमकिन बनाया जाएगा, फिर अमन व अमान का बहाना बनेगा और यूं प्लान को पाया तकमील तक पहुंचाते हुए गिरफ्तार करने की कोशिश होगी और मारा भी जा सकता है। अगर ये हुआ तो हालात किसी के काबू में नहीं रहेंगे। तो तहरीक इंसाफ के कायदीन ने रात का ही इस हवाले से उनको खदशात है और इस हवाले से वो मुसलसल अपडेट कर रहे हैं कि इमरान खान को कत्ल किया जा सकता है, इमरान खान को हुकूमत गिरफ्तार करना चाहती है, हुकूमत तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है उनके साथ तसादम खुद करना चाहती है।
और उस पर गिरफ्तारियां भी होंगी, मुकदमात भी बनेंगे और एक नया दहशतगर्दी के मुकदमात बनेंगे। और ये वो फाशिस्ट हुकूमत है जिसको कुछ कोई कहने वाला नहीं है। यानी यहां पर यही वजह है कि एस्टैब्लिशमेंट पर इल्जाम आता है कि चूंकि वो हुकूमत की पुष्ट पर है, वरना शहबाज शरीफ और ये इत्तेहादी हुकूमत ये तो इतने डरपोक है, ये इस तरह के इकदामात बगैर एस्टैब्लिशमेंट की मुआवनत के नहीं कर सकते। ये पुलिस फोर्स को और तमाम इदारों को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर दफा 144 नाफज की जा चुकी है। 5 या 5 से ज्यादा लोगों को जमा होने पर पाबंदी है इस्लामाबाद में। और फिर गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है, सिविल वर्दी के अंदर बड़ी तादाद के अंदर जो लोग हैं वो भी अपनी रूटीन की ड्यूटियां दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनों के रूप के अंदर भी खदशा है कि बहुत सारे सिविल वर्दी के अंदर मलबूस जो लोग हैं वो मौजूद होंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान को गुज़श्ता रोज जब वो हॉस्पिटल गए और उन्होंने बताया कि उनके पांव पर सोजिश है, तो इसको बहाना बनाया गया। इस पर तनकीद वो लोग कर रहे हैं जो जिनकी कमर में तकलीफ होती थी और वो अदालत पेश नहीं आते थे, जिनको बख्तरबंद गाड़ी के बजाय स्पेशल अपनी गाड़ी जो है उसका परमिशन दी गई जज साहब की तरफ से, जो यहां से मुल्क के अंदर भगौड़ा इश्तिहारी भागा हुआ है, जिनका लीडर भागा हुआ है, वो यहां डील करके भागा है। वो कह रहे हैं कि इमरान खान बहाना बना रहा है। भाई बहाना नहीं बना रहा है, इमरान खान भागा नहीं है। और वो तो कहता है मेरा नाम ECL में डालें, क्योंकि मैंने मुल्क से बाहर जाना ही नहीं है। तो कम से कम आप तो अता तारण और इस तरह के जो लोग हैं उनको तो ये तो मुमकिन तौर पर इमरान खान की गिरफ्तारी का आज खदशा है। और अभी ये ट्रेंड इस वक्त टॉप ट्रेंड है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। अगर उसको गिरफ्तार किया गया तो एक बड़ा तसादम होगा, इंतशार होगा। अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात कशीदा ना हो। बहरहाल इस्लामाबाद के अंदर जो इस वक्त सिक्योरिटी की नाम पे या प्रोटोकॉल के नाम पर जो सूरत हाल है और खारदार तारें, बख्तरबंद गाड़ियां, प्रिजनर वैन्स, जो तैयारियां लग रही हैं जिस तरह जुडिशियल कम्प्लेक्स के सामने हुआ था, उसी तरह के जो हालात हैं वो लग रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला मुल्क के अंदर अमन कायम करेगा। और बाकी ये है कि इमरान खान के खिलाफ तमाम हरबे इस्तेमाल हो चुके हैं। करेक्टर असैसिनेशन सारे हरबे हो चुके हैं, ममनुआ फंडिंग और ये जो तोशा खाना के तहफ हैं इन पर भी सियासत हो चुकी है, इद्दत वाला केस भी बनाया गया है। ये सारी चीजों के बावजूद अवाम इमरान खान के साथ डट कर खड़ी है और इस माफिया, जरदारी और शरीफ माफिया के खिलाफ है। तो अब ये एक ही अरबा रह गया कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। इसकी भी पहले जमान पार्क के अंदर और जुडिशियल कम्प्लेक्स के सामने कोशिश की गई, ये भी नाकाम हुई। और आज एक मरतबा फिर हजारों कारकुनान और पुलिस इस्लामाबाद के अंदर आमने सामने है। अल्लाह ताला अमन जो है वो रखे, मामलात को कानून और आइन के दायरे में रखे और पाकिस्तानियों की हिफाजत फरमाए। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।